हमारे को भी आज बढ़िया मोतीचूर के लड्डू बना के खिलाए हमारे परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंकु सागर जी गुरुदेव की जय। जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी हमारे आराध्य परम पूज्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री मुक्तिनंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री रविन्द्र नंदी जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव, समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के चरणों में नमस्तु। गणिना हरिका श्री सौहार्दमती माता जी, गणिना हरिका श्री आस्था श्री माता जी, गणिना हरिका जिनवाणी मती माता जी, समस्त हरिका माता जी के चरणों में वंदा में हरिका श्री सुवत्सलमती माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों में वंदा में चुल्लक चुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। आज आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का केशलोचन हुआ है, इसलिए उनका आज मौन व्रत है। लेकिन आज हमारे स्वाध्याय कक्षा में जो जो श्रोता जिज्ञासु स्वाध्याय प्रेमी सम्मिलित रहते हैं वो भजन प्रस्तुत कर सकते हैं, अपना अनुभव अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज मैं सर्वप्रथम हमारे सामने सबसे पहले विद्यमान रहने वाली हमारी हंसती हुई मुस्कुराती हुई हमारी माता गुरु माँ सौहार्दमती माता जी के चरणों में हम निवेदन करते हैं, माता जी आपको वंदन करते हैं। एक अच्छा सा छोटा भजन, गुरु भक्ति का भजन प्रेषित करें। वंदाई माँ, वंदाई माँ। माता जी अनम्यूट कीजिए। मधुर चित्री को बहुत बहुत आशीर्वाद, राहुल भैया को आशीर्वाद, उन्होंने आज मुझे मंगलाचरण का ये योग बनाया है। उनके चरणों में अपने मन की भाव रखती हूँ मैं। मेरे गुरुवर ज्ञानी है, आहा बड़े ही ध्यानी है, दर्श करो एक बार। मेरे गुरुवर ज्ञानी है, आहा बड़े ही ध्यानी है, दर्श करो एक बार। अरे ये राही है मोक्ष के, मेरे गुरुवर ज्ञानी है, आहा बड़े ही ज्ञानी है, दर्श करो एक बार। गुरुवर के पीछे आओ, चरणों में झुक जाओ, गुरुवर के पीछे आओ, चरणों में झुक जाओ। पाओगे खुद मजा अपने से प्यार का, मेरे गुरुवर ज्ञानी है, आ बड़े ही ज्ञानी है, दर्श करो एक बार। अरे राही है मोक्ष के, मेरे गुरुवर ज्ञानी है, ओहो बड़े ही ज्ञानी है, दर्श करो एक बार। आत्म के अंदर बेटे कनक नंदी गुरुवर, आत्म के अंदर बेटे कनक नंदी गुरुवर, लूटो इनका आनंद मिट जाएगी विषमता। दीपक है ये बड़े जिनवर के द्वार के, मेरे गुरुवर ज्ञानी है, आहा बड़े ही ध्यानी है, दर्श करो एक बार। अरे ये राही मोक्ष के, मेरे गुरुवर ज्ञानी है, ओहो बड़े ही ध्यानी है, दर्श करो एक बार। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के जी के आज दर्शन हो गए, मेरा तो सौभाग्य जाग गया। आशीर्वाद बहुत ही सुंदर माता जी की जितनी सुंदर अभिव्यक्ति होती है और जितने उनमें हर्ष प्रसन्नता रहती है, उसी के अनुरूप
बहुत ही सहजता से उन्होंने अच्छी भक्ति भावना प्रस्तुत की। माता जी को देख के हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है और हमें भी गर्व होता है कि हमारे ऐसे साधु संत ऐसे हैं, ऐसे उपस्थित रहते हैं जिनमें इतने साधर्मियों के प्रति इतना वात्सल्य रहता है। अब मैं इसी श्रृंखला में आगे गुरुदेव के एक ऐसे अनन्य भक्त जो बिलुड़ा के हैं, चंद्रशेखर जी पंड्या, जो ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन अपने जीवन के हर कार्य की शुरुआत, हर शुभ कार्य की शुरुआत आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के सुभाषित से करते हैं। और उनकी सुपुत्री पूर्वी पंड्या, जिनकी आवाज बहुत ही मधुर है, अनेक भजनों की उन्होंने रचना की है और गुरुदेव के प्रति हमेशा भक्ति भावना प्रस्तुत करती है। ऐसी बालिका, होनहार, प्रतिभावान पूर्वी पंड्या को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना भजन, एक हो दो हो, जितने भी भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं वो प्रस्तुत करें। पूर्वी पंड्या, निश्चित ही इनकी आवाज, इनकी भक्ति, इनके भजन आप सबको सम्मोहित करेगी। पूर्वी पंड्या। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वप्रथम आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु। ये कविता मेरी कोरोना महामारी पर मैंने बनाई थी और अभी भी कोरोना गया नहीं है। और इस कविता के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोरोना जैसी महामारी का भी खात्मा हो सकता है अगर गुरुदेव कनकनंदी जैसे गुरुदेव का सानिध्य मिले। इस कविता के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव का आशीर्वाद सैनिटाइजर का काम करता है। उनकी एक झलक, उनका एक दर्शन वैक्सीन का काम करता है। तो उसी के साथ मेरी यह कविता नमोस्तु गुरुदेव। कनक गुरुवर मेरे सर पर रख दो हाथ जरा सा, रख दो हाथ जरा सा। कनक गुरुवर मेरे सर पर रख दो हाथ जरा सा, रख दो हाथ जरा सा। आज सकल संसार बेबस और लाचार, महामारी सी है छाई, चिंतित है जग सारा। कनक गुरु है सहारा, कनक गुरु से नम्र निवेदन, आशीष दे दो जरा सा, आशीष दे दो जरा सा। कनक गुरुवर मेरे सर पर रख दो हाथ जरा सा, रख दो हाथ जरा सा। कन गुरु का आशीष करे त्वरा संचार, सादा सी
सरल स्वरूप और कहा ये पाक नजारा, कनक गुरु है सहारा, कनक गुरुवर ज्ञान की ज्योति मन में जगा दो जरा सा, मन में जगा दो जरा सा, कनक गुरुवर मेरे सर पर रख दो हाथ जरा सा, रख दो हाथ जरा सा, कनक गुरुवर मेरे सर पर रख दो हाथ जरा सा, रख दो हाथ जरा सा, रख दो हाथ जरा सा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी आशीर्वाद का हाथ रख दो सर पे कि मेरी समाधि अच्छी हो जाए बस। मेरे सिर पे दोनों हाथ रख दो, मेरी समाधि अच्छी हो जाए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। कितना अच्छा आशीर्वाद, दोनों हाथों से आशीर्वाद नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हमारे पूज्य गुरु माँ गणिनारिका सौहार्दमती माता जी का अवतरण दिवस है। ये जानकर हमें भी अत्यंत प्रसन्नता है और गुरुदेव ने दोनों हाथों से अपना वरद हस्त उन्हें दिया है, तो निश्चित रूप से माता जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। और अभी पूर्वी पंड्या बिलुड़ा से बहुत ही सुंदर भजन उन्होंने प्रस्तुत किया। अब जब ये भजन श्रृंखला चल रही है तो निश्चित रूप से पंकज भाई और कीर्ति भाई पीछे रहने ही नहीं चाहिए, उनकी तो भजन प्रस्तुति आनी ही चाहिए। तो मैं पंकज भाई भिवंडी, इनको मैं निवेदन करूंगा कि वे अपनी भजन प्रस्तुति करें। क्या रखे बर्तन आप इसमें डाल। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है पंकज भाई, आ रही है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आज्ञा सागर जी गुरुदेव को, तृप्तिनंद जी गुरुदेव, समस्त गुरुओं के चरणों में नमोस्तु। और आज मेरी प्यारी गुरु माँ सौहार्दमती माता जी का आज जन्मदिन है। बहुत बहुत अनम्यूट करें पंकज भाई, अनम्यूट करें। पंकज जी, पंडित जी को आशीर्वाद। महाराज जी का तो मिल ही रहा है, माता जी का ही। माता जी का सानिध्य मुझे मिला भिवंडी में, बहुत अच्छा अनुभव हुआ और माता जी का विहार भी बहुत अच्छे से हुआ। यहाँ से मुझे सौभाग्य मिला, भिवंडी से लेके यहाँ से कलश मंदिर तक, वहाँ तक मुझे बहुत ही अच्छा सौभाग्य और सानिध्य मिला। माता जी का बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत ही स्नेह और वात्सल्य की बड़ी माँ गुरु माँ, उनके चरणों में बारंबार वंदन। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहे, यही कामना मैं भगवान से और गुरुदेव से करता हूँ कि आप हमेशा ही दीर्घायु रहें और यूं ही धर्म की पताका फैलाते रहें। वंदना माता जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छोटा सा भजन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करें। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है।
गुरु चरणों में पूजन का कोई थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर तप दीप जलाता है, परमात्मा खुद आकर तब दीप जलाता है। कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिझाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, कोई बालक बन चरणों में जब विनती सुनाता है, परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है, परमात्मा खुद आकर गोदी में बिठाता है। गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ चढ़ाता है, गुरु चरणों में अश्रु के कोई अर्घ चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है, परमात्मा खुद आकर पलकों पे बिठाता है। गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है, गुरु चरणों में श्रद्धा से कोई फूल चढ़ाता है, परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है, परमात्मा खुद आकर वरदान लुटाता है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सिर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम सब बच्चों पर आपकी कृपा स्नेह यूं ही बरसता रहे, यही मंगल आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही सुंदर पंकज भैया ने अभी प्रस्तुति दी। गुरुदेव, ये सभी भजन प्रस्तुतियां किसी को एक दिन पहले या घंटों पहले नहीं कहा गया गुरुदेव, कुछ मिनट पहले ही संकेत दिया गया। पंकज भैया को तो अभी तुरंत बोला, पूर्वी को भी अभी 2 मिनट पहले ही मैंने कहा गुरुदेव, और तुरंत इतनी सुंदर उन्होंने प्रस्तुतियां दी। अब आगे मैं भक्ति श्री माता जी को के चरणों में इच्छा में करता हुआ निवेदन करता हूँ वे अपने अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। इसके बाद में मुनि श्री विनय गुप्त जी गुरुदेव जो धर्म तीर्थ क्षेत्र पे विराजमान है, मुनि श्री विनय गुप्त जी गुरुदेव भी भजन हमें सुनाएंगे। उससे पूर्व में भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छा में करता हुआ, इच्छा में माता जी, इच्छा में। इसमें वाला माता जी आपका, इसमें, अरे इसमें देवादिदेव कजराट आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। बाल आध्यात्मिक गान आचार्य भगवान का रचित। तुम ही मदर, तुम ही फादर, तुम ही सिस्टर, तुम ही ब्रदर, तुम ही मास्टर, तुम ही हेल्पर, तुम ही नियर, तुम ही फादर,
तुमहि एम तुमहि गेन तुमहि वर्शिप तुमहि फेयर तुमहि वे हो तुमहि मोटर तुमहि आल्सो मेरे इनर तुमहि बिलीफ तुमहि नॉलेज तुमहि कंडक्ट तुमहि कंसेप्ट तुमहि फेम तुमहि नेम तुमहि सब्जेक्ट तुमहि ऑब्जेक्ट तुमहि सीनियर तुमहि सुपर तुमहि प्योर तुमहि प्योर तुमहि बिफोर तुमहि आफ्टर तुमहि मेरे मोक्ष मंदिर तुमहि मदर तुमहि फादर। आचार्य भगवान कनकनंद जी गुरुदेव की जय। वंदा इच्छा में माता जी, इच्छा में माता जी कुछ अनुभव अभिव्यक्ति। आप तो जीवंत अनुभव है सेवा और वैयावृत्ति का। आचार्य भगवान कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान इतने सरल स्वभावी है कि मैंने जब ग्रस्त अवस्था में 3 चतुर्मास करवाए तब अनुभव किया कि गुरुदेव का चतुर्मास या कोई भी प्रयास गुरुदेव का इतना सरल है कि इसकी कोई वो नहीं कह सकते। गुरुदेव का कोई मतलब अपन से कोई 1 रुपये का भी कोई 1 पेंसिल तक का भी वो नहीं करते हैं। गुरुदेव का स्वभाव इतना अच्छा है कि गुरुदेव छोटा बड़ा कोई भी सब एक समान रखते गुरुदेव सबको, और कोई न आडंबर, एक ज्यादा तो ठीक है पर एक पोस्टर भी नहीं लगवाने देते गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव के लिए कोई भी कहाँ भी रहे गुरुदेव किसी पे वो इतना सरल लगते हैं कि नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही सुंदर भक्ति श्री माता जी जिनका पूर्वाश्रम का जीवन हम सब ने उनकी सेवा और वैयावृत्ति को हमने प्रत्यक्ष देखा है, जिनको गुरुदेव ने कलिकाल श्रेयांश परिवार की उपमा दी थी, जिनकी सेवा और वैयावृत्ति की शायद देव भी सराहना करते होंगे। वो अकेले जिस परिवार से वो आए हैं वो अकेला परिवार गुरुदेव के 3 वर्षायोग कराए और भी गुरुओं का वर्षायोग उन्होंने कराया। ऐसे हमारी भक्ति श्री माता जी को हम बारंबार इच्छा में करते हैं। अब आगे मैं आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदना करता हूँ। माता जी आप अपना अनुभव या भजन प्रस्तुत करें। आज अनुभव और भजन ही होंगे। आज कोई प्रवचन या स्वाध्याय नहीं है, आज भजन और अनुभव ही व्यक्त होंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं आरिका श्री सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदना करता हूँ। माता जी आप अपने अनुभव या भजन प्रस्तुत करें। केवल स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंद गुरुदेव की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। गुरुदेव इतने आत्मानुशासी है और अन्य लोगों को भी अनुशासन इसीलिए सिखाते हैं क्योंकि अनुशासन में रहे बिगड़ अपना जो परम लक्ष्य है वो साध नहीं सकते। और केवल अनुशासन ही करते गुरुदेव, परंतु संवेदनशील भी है, दूसरों के सुख दुख में इतने दुखी हो जाते हैं ऐसे। और हर बात को चाहे पेपर पढ़ रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो या द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय कर रहे हो, सबको अपने आत्मा से जोड़ने के लिए जो गुरुदेव बताते, ये गुरुदेव की अलौकिक वृत्ति है। और गुरुदेव सबसे अलग है। दुनिया पूर्व में पश्चिम में जा रही तो गुरुदेव पूर्व में जाते, इसलिए गुरुदेव सब लोगों को अलौकिक लगते है कि गुरुदेव कुछ हमसे अलग है। इसलिए कई लोगों ने उनको गलत भी माना था। और अब ये 5 वर्षों में जो सफाई केंद्र
अभियान चल रहा है उसके हम साक्षी भी है, और उन लोगों के 5 गांव के माध्यम से हमारे भी ब्रेन वॉश हो रहा है और सभी को बहुत लाभ मिल रहा है। और ये कविताएं बनाना भी मैंने गुरुदेव से सीखी। गुरुदेव इतने अभिप्रेरक है कि तुम बना सकते हो, तुम में अनंत शक्ति है, ये जो सबको बताते हैं गुरुदेव। इसी के कारण मैं पहले नहीं सोचती थी कि मैं कभी कविता बनाऊंगी, परंतु मैं गुरुदेव की प्रेरणा से ही मैंने कविता बनाना प्रारंभ किया है। और मैं बोल तो कम सकती हूँ, परंतु गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि तुम कविता में अच्छा लिखती हो, तो इसलिए मैंने पायड़ा में 2014 में कविता बनाई थी। तुम्हें हो गुरु विभु, तुम्हें हो आध्यात्मिक जीवन, तुमसे है शुरू। तुम्हें हो ज्योति प्रकाश, तुम्हें हो मंदिर तीरथ, तुम्हें हो दाता त्राता, तुम्हें हो तुम ही भ्राता सखा, तुम्हें हो समता से प्राप्त आत्मिक रुद्धि, तुम्हें प्राप्त अलौकिक सिद्धि। तुम ही वैद्य, तुम ही अधिवक्ता, तुम ही शिल्पी कविवर, तुम ही हो तुम ही चिंतन चिंतक, तुम ही हो तुम ही प्रेरणा प्रेरक, तुम ही हो तुम ही साहस धैर्य, तुम ही हो तुम ही पराक्रम शौर्य, तुम ही हो तुम ही सरिता सागर, तुम ही हो तुम हो भगवन ज्ञान के मेरु। कल्याण करता भवदुख हरता, दयालु ऋषिवर क्षमा के धरता। तुम्ही हो स्वामी शासक, तुम्ही हो आदर्श, तुम्ही दिग्दर्शक। कनक नंदी जी मम अध्यात्म गुरु, सुवत्सल का अध्ययन शुरू। समता भाव से मैं साधना करूं, अंत में समाधि मरण को वारू। तुम्ही हो गुरु विभु, तुम्ही हो आध्यात्मिक जीवन, तुमसे है शुरू। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चालू अब किसका मदद भैया? हाँ, वंदना माता जी। अब आगे मैं चारू जैन के नाम से डिवाइस है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जो नए नए दिख रहे हैं उनको मैं अवसर दे रहा हूँ, और गुरुदेव की आज्ञा हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख देना यदि किसी को पहले आमंत्रित करना हो। तो चारू जैन, मदक भैया 2 मिनट। चारू जैन के नाम से जो डिवाइस है। हाँ मदक भैया, आप भी दूसरे को आमंत्रित कर दो। चारू जैन वाला है, वो भी पूछने गए, तो एक बार आप दूसरे को आमंत्रित कर दो। हाँ घर बाबू बोल रहे माता जी। ठीक है, चारू जैन वाला डिवाइस बोल रहे हैं। कौन है वो? सुभिक्ष माता जी है। माता जी नहीं है वो, नीता आंटी जी है। आप स्पॉटलाइट करो चारू जैन के नाम से। हाँ बोलो। जय बोलो आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय, श्री आचार्य संघ की जय। आवाज आ रही है मधुक भैया?
निधि के नेहा है कि तो निशा, निशा नाम है। हाँ निशा आ रही है, आवाज आ रही है। स्पॉटलाइट कर लो, चारू जैन के नाम से है। बोलो। गुण गाओ सब गुण गाओ, कनक नंदी जी के गुण गाओ। गुण गाओ सब गुण गाओ, कनक नंदी जी के गुण गाओ। दृढ़ संकल्पी करुणा निदान, प्रबल प्रखर व्यक्तित्ववान। गुण गाओ सब गुण गाओ, कनक नंदी जी के गुण गाओ। युवा वय में दीक्षा है दारी, विरागी। सत्य तथ्य में जिज्ञासु बारी, स्वयं को पाने के मन में है ठानी। समय शक्ति व बुद्धि का अपव्यय, तुम्हें एक पल भी भाता है। बाल अवस्था से ही यतिवरिता, धैर्य व साहस से नाता है। श्रद्धा सहित भक्ति सहित मैं वंदन करूं तव पद युगल। गुरुवर में तो मिथ्यावरम। गुण गाओ सब गुण गाओ, कनक नंदी जी के गुण गाओ। अपने पराये का भेद ना डरे, निष्पक्ष भाव से सत्य ही वारे। सर्व जीव सुख शांति को पाए, अंत्योदय की भावना भी भाए। दुर्गुणों से दूर ही रहते, प्रलोभनों से मोहित ना होते। विघ्न बाधाओं में अविचल रहते, आत्मबल युद्ध आगे ही बढ़ते। कीर्तन करूं स्तुति करूं, मैं वंदन करूं तव पद युगल। गुरुवर में तो मिथ्यावरम। गुण गाओ सब गुण गाओ, कनक नंदी जी के गुण गाओ। गुण गाओ सब गुण गाओ, कनक नंदी जी के गुण गाओ। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। हमारे बीच में आचार्य शेर सागर जी महाराज बता रहे हैं, और मैं उन्हें जबरदस्ती लेके कि आप भी एक भजन जरूर सुनाए। ये भी भजन सम्राट है, बहुत सुंदर खुद भजन बनाते हैं, हजारों भजन इन्होंने बनाए हैं। बहुत बढ़िया माता जी। हम भजन सुनाना चाहते हैं शेर सागर, आचार्य शेर सागर जी महाराज। हम सभी आचार्य श्री सहज सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप भी भजन भक्ति प्रस्तुत करें आचार्य श्री सहज सागर जी के। घुमा सकते। नमस्ते। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद नमोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। रविनंदी जी गुरुदेव बोल रहे हैं। आवाज आ रही है ना महाराज जी? हाँ आ रही है। बोले पहले भगवान की जय। रविनंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। बोले पंचमेश भगवान की जय। बोले गणाधिपति गणराज्य कुंत सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गोलक शास्त्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव की जय। बोले हिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक सत नमन करता हुआ मैं एक भजन की प्रस्तुति करूंगा। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। भावना में यही पाऊं कि भव बंधन छुड़ा देना। गुरु चरणों में आया हूँ,
शरण मुझको सदा देना। सदा संतोष में चाहूं, अर्ज है मेरी सुन लेना। हटा दे मन को तृष्णा से, भला हो तेरे आशीष से। हटा दे मन को तृष्णा से, भला हो तेरे आशीष से। रहूं संतोष में निश दिन, भावना में यही पाऊं। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको आवाज कम हो गई। देना। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। आग में जिस कदर ईंधन, पड़ेगा ज्योति ऊंची हो। आग में जिस कदर ईंधन, पड़ेगा ज्योति ऊंची हो। ईंधन ज्ञान का गुरुवर, थोड़ा मुझको भी दे देना। ईंधन ज्ञान का गुरुवर, थोड़ा मुझको भी दे देना। ज्योति जगमग जले मेरी, भावना में यही बाहूं। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। वही धनवान है जग में, धर्म से प्रेम हो मन में। वही निर्धन होता है, धर्म से द्वेष हो मन में। धर्म से प्रेम हो मुझको, भावना में यही बाहूं। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। ध्यान मेरा धर्म होवे, सदा जीवन सुखी होवे। ध्यान मेरा धर्म होवे, जीवन सदा सुखी होवे। दुखी रहते हैं वो निश दिन, जो आरत ध्यान करते हैं। ध्यान मेरा धर्म होवे, भावना में यही बाहूं। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। पुण्य है मित्र इस जीव का, पाप है शत्रु इस जीव का। पुण्य है मित्र इस जीव का, पाप है शत्रु इस जीव का। पुण्य ले जाए स्वर्गों में, पाप ले जाए नरकों में। पुण्य से प्रेम हो मुझको, भावना में यही बाहूं। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। गोते में खा रहा हूँ जी, अनादि काल से स्वामी। आया हूँ तेरे चरणों में, मेहर कर दो मेरे स्वामी। कृपालु हो गुरुवर तुम, दयालु हो गुरुवर तुम। वासुपूज्य हो सागर जी, कनक नंदी गुरुवर जी। वासुपूज्य हो सागर जी, कनक नंदी गुरुवर जी। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। भावना में यही बाहूं, कि भव बंधन छुड़ा देना। भावना में यही बाहूं, कि भव बंधन छुड़ा देना। गुरु चरणों में आया हूँ, शरण मुझको सदा देना। शरण मुझको सदा देना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले आचार्य गुरु 108 वासुपूज्य सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु कनंदन गुरुदेव की जय। बोले हिंसा परमो धर्म की जय। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर भजन बोला हाँ है। माता जी, मुनिश्री का नाम मैं जान सकता हूँ माता जी? और अभी यहाँ हमारे बीच में रवि नंदी जी महाराज भी विराजमान है, और वो भी आपके चरणों में एक भजन रख रहे हैं। मेरा जन्मदिन तो बहुत अच्छा मन रहा है, गुरु जी के आशीर्वाद से भजन ही भजन हो रहे हैं। माता जी आपका पुण्य इतना तेज है माता जी। माता जी अभी भजन प्रस्तुत किया मुनिश्री का नाम माता जी।
पाता लगो परम पूज्य नमोस्तु महाराज जी, मुनि सिद्ध भक्ति रविनंदी जी पूर्वक, गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। सिद्ध भक्ति पूर्वक, आचार्य भक्ति पूर्वक आचार्य देव को नमोस्तु कोटि कोटि नमोस्तु महाराज नमोस्तु। बोलो पचपंतरा सिद्ध क्षेत्र की जय, बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य देव गणताचार्य कुंतसागर महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री कनकनंदी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री पद्मनंदी महाराज की जय जय। गुरु भक्त्या वयं साध दीपवर्ते वर्तिना वंदामयति संगेन नवकोटि मुनीश्वरान। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री कनकनंदी महाराज की जय जय। वास्तव में दुनिया में 6 अरब की लोग रहते हैं, लेकिन एक देश होते हैं जो श्वास लेने के लिए जीते हैं, दूसरी श्रेणी में जो है जो लकीर के फकीर हैं, और तीसरी श्रेणी में जो है जो कि तीसरी श्रेणी में वो आते हैं तो स्वयं का भी आत्मा का उत्थान करते हैं और दूसरे को भी आत्मा के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लगाते हैं और अपना साथ साथ में अपना आत्मा का कल्याण भी करते हैं। एक सिंधी भाषा में लिखा है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है कि चंद्रमा रात को ही प्रकाश देता है, सूरज दिन को प्रकाश देता है, लेकिन हमारे गुरुवर दिन को और रात को दोनों दिन माने 24 घंटे प्रकाश आत्मा का लिए प्रकाश करते रहते हैं। ऐसे गुरुदेव को मैं बहुत समय से माने आचार्य घंटाचार्य कुंतसागर महाराज जी के साथ में अकुलुज में चतुर्मास कर रहे थे, तब हम दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद में आचार्य गुरुदेव बम्बई के अंदर पंचकला में प्रतिष्ठा करने के लिए आए, तब भी हमने उनका सेवा करने का ब्रह्मचारी अवस्था में मौका मिला। और तीसरी बार जब आचार्य देव गुरुदेव घंटाचार्य कुंतसागर महाराज जी अपने संघ के साथ सम्मित शिखर जा रहे थे, तब हमको उनकी सेवा करने का मार्ग मिला। और सम्मित शिखर जाते समय नागपुर के अंदर प्रवेश हुआ, बहुत अच्छी तरह से प्रवेश हुआ धूमधाम के साथ। वहां 3-4 मंदिर 6-7 मंदिर थे, उनमें सुंगड़ियों का राज चल रहा था और वहां आचार्य उन लोगों ने शिविर लगाया था, लेकिन कौन इसको हाथ में ले, किस प्रकार से इनको भगाया जाए। लेकिन आचार्य गुरुदेव कनकनंदी महाराज जी ने शेर की गर्जना के साथ ऐसे प्रवचन किया तो उनको शिविर छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा। तो कहने का मतलब उनके प्रवचन में ऐसी शक्ति है, शेर की गर्जना के साथ बोलते हैं, जो कि अन्य वाद विवाद में भी वो स्वयं शक्ति है। कहने का मतलब है आचार्य गुरुदेव के प्रभाव में ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। और मेरा सौभाग्य मिला, आचार्य गुरुदेव जब उदयपुर में विराजमान थे, तब आचार्य गुरुदेव पद्मनाभ महाराज के पास में चिट्ठी आई, ब्रह्मचारी सुरेश को अति शीघ्र ही मेरे पास जो मुझे छोटा सा गांव में जाकर के इनकी सेवा करने का मौका मिला। और उसके बाद में मेरी दीक्षा का तय हुआ। अनिंदा पार्शनाथ की पंचकला प्रतिष्ठा के बाद 25 अप्रैल 1996 में 1996 के अंदर उदयपुर के अंदर प्रतिष्ठा में उदयपुर के अंदर मेरी दीक्षा का प्रोग्राम बना। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, लेकिन मेरी अकेली दीक्षा होगी। लेकिन उसी समय आचार्य गुरुदेव ने आचार्य मेरी दीक्षा मैं बहुत बड़ा भाग्य समझता हूँ, क्योंकि आचार्य दीक्षा और मेरी मुनि दीक्षा एक साथ हुई। मैं बड़ा सौभाग्य में रहता हूँ। जब भी मैं सामायिक करता हूँ, जब दीक्षा को याद करता हूँ, तो गुरुदेव मेरे समक्ष आते हैं और मुझे बहुत आनंद होता है। तो कहने का मतलब है हम जब भी गुरुदेव को याद करते हैं तो हमारी कभी कभी तो सपने में भी आ जाते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। गुरुदेव कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे बस आपके सहारे। जब तक जमीन पर भी
जब तक हम जमीन पर विस्मृत न कर सकेंगे, पद के प्रदीप मेरे गुरु हो सहारे। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री पद्मानंदी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री कनकनंदी महाराज की जय। गणधर आचार्य गुरुदेव श्री कुंद सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव की फिर बार मैं इनकी दीक्षा लेने के बाद बहुत समय हो गया, अभी इनका मेरे साथ में दर्शन करने को नहीं मिला है। मैं वापस इनको सिद्ध भक्ति पूर्वक, श्रुत भक्ति पूर्वक, आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी साधुओं को नमोस्तु। बहुत ही बढ़िया आचार्य श्री श्रेय सागर जी महाराज, आचार्य श्री श्रेय सागर जी महाराज जिन्होंने आचार्य वासुदेव सागर जी श्रेय सागर जी महाराज ने अभी अपने भजन प्रस्तुत किया। इसके बाद मुनि श्री रविनंदी जी गुरुदेव ने भी अपना अनुभव व्यक्त किया। हाथ मेरे सिर पे आ गया, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमारे बीच में हारिका आस्थामती माता जी बैठी हैं, वो भी एक भजन सुना दे तो मेरा जन्मदिन में और मजा आ जाएगी, चार चांद लग जाए। बिल्कुल आस्थामती माता जी आपके बारे में बुलाएंगे। कोई बात, क्या बोलना है। अब मैं गणिनी हारिका आस्था श्री माता जी के चरणों में वंदना करता हुआ, माता जी आप भी माता जी माइक ऑन करो। गणिनी हारिका आस्था श्री माता जी के चरणों में पसीना आ गया महाराज जी। माता जी माइक ऑन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। आचार्य भगवान कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु। आचार्य आपका शास्त्र विशाल मंगल है गुरुदेव। आज आपका केस लूज हुआ, अभी थोड़ी देर पहले फोटो देखे मैंने, तभी मेरे को लगा कि आज शायद क्लास नहीं होगी, और फोटो देखकर लगा कि गुरुदेव ने आज केसों का आलोचन किया है। माता जी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो खुली है माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा माइक ऑन। भगो भैया भैया आवाज नहीं आ रही। आ रही है माता जी, आ रही है माता जी। आप ऑडियो सौहार्दमती माता जी एक बार ऑडियो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करें, आवाज आ रही है माता जी की, आवाज आ रही है। आचार्य जी को कोटि कोटि नमस्ते। नहीं आ रही माता जी। राहुल भैया माता जी आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है माता जी, आ रही है आवाज। माता जी प्रॉब्लम होगी, आवाज आ रही है। हाँ, गजपंता के क्षेत्र पे है। गजपंता में आप बाहर आ जाएंगे तो शायद चल जाएगा नेट। क्षेत्रों में ऐसे ही होता है, थोड़ा कनेक्टिविटी का परेशानी आ जाती है। आज आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का केश लोचन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में, और गणनी हारिका सौहार्दमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव है। माता जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। आप दीर्घायु शतायु हो, निरोगी रहे, हमेशा धर्म की प्रभावना करती रहे, इस प्रकार आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और आचार्य श्री के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करने का अवसर मिला है कि आज आचार्य श्री का केश लोच है, तो गुरुदेव का उपवास है। गुरुदेव आपको उपवास की साता है, आपका रत्नत्रय कुशल मंगल है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री को एक बार दिखाइए ना मधु भैया, वर्ण भैया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपका रत्नत्रय कुशल मंगल है गुरुदेव। आपको केशलोच की साता है, उपवास की साता है भगवान। नमोस्तु गुरुदेव। आपके चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। केशलोच करने के पश्चात जो केशलोच है वह पापों को दूर करने वाला और अपने मन और इंद्रियों का निरोध करने वाला यह साधु आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वर का मूल गुण, और उस मूल गुण का पालन हर चतुर्विध संघ में अवश्य में समय समय पर होता रहता है। आज वही अवसर हमारे बीच में है। आचार्य श्री के चरणों में एक भजन समर्पित कर रही हूँ। नमोस्तु भगवान। दर्शन पाकर मन हर्षाया, गुरु चरणों में शीश झुकाया।
दर्शन पाकर मन हर्षाया, गुरु चरणों में शीश झुकाया, दो चरणों का सहारा हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया, हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया। चलते फिरते तीर्थ है यही मेरे भगवान, भक्ति कीर्तन हम करे करे सदा गुणगान। हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी चलते फिरते तीर्थ हैं और चलते फिरते तीर्थ के चरणों में हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चलते फिरते तीर्थ है यही मेरे भगवान, भक्ति कीर्तन हम करे करे सदा गुणगान, चरणों की रज शीश लगाए, चरणों की रज शीश लगाए, सोया भाग्य जगाने हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया, हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया। कठिन तपस्या आपकी जिसका न कोई पार, छवि गुरु की देख कर झूम उठा संसार। जब गुरु कोई भी मुनिराज आर्य का माता या मुनिराज गुरु अपने केशों का लोचन कर लेते हैं तो उनकी और सुंदरता या तपस्या के कारण और केश लोचन के कारण उनका रूप और निरख जाता है, सुंदरता और बढ़ जाती है। ऐसी सुंदर छवि का दर्शन हम गुरुदेव का कर रहे हैं कि कठिन तपस्या आपकी जिसका न कोई पार, छवि गुरु की देख कर झूम उठा संसार, योग लगाए कर मन साए, योग लगाए कर मन साए, आए पुण्य कमाने हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया, हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया। जैसे हमारे भगवान आदिनाथ थे, जैसे हमारे आदिनाथ महावीर भगवान थे, उसी रूप में हमारे सब दिगंबर मुद्रा के धारी ये पंच परमेष्ठी के रूप में आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी हैं। तो इन्हीं के रूप में उनके पंक्तियां, 4 पंक्तियां उनके इन भजन के माध्यम से, आदिनाथ भी है यही मेरे महावीर, आदिनाथ भी है यही मेरे महावीर, कुंद कुंद भी है यही संयम की तस्वीर, आदिनाथ भी है यही मेरे महावीर, कुंद कुंद भी है यही संयम की तस्वीर, त्याग तपस्या इनकी देखो, त्याग तपस्या इनकी देखो, आस्था से गुण गाए हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया, हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया। दर्शन पाकर मन हर्षाया, गुरु चरणों में शीश झुकाया, दर्शन पाकर मन हर्षाया, गुरु चरणों में शीश झुकाया, दो चरणों का सहारा हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया, हम आए शरण में, गुरु तुम को ही ध्याया। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। समय है क्या एक भजन और बोल दूं? हेलो भैया। हाँ निश्चित जी। वो भी गुरु के चरणों में ही आचार्य भगवान का आज उपवास है और केशलोच है, तो आज गुरुदेव का मौन है और मौन होने का सभी भक्त लोग फायदा उठाइए और गुरु के चरणों में अपनी अपनी भावना व्यक्त कीजिए। वही मौका आज मिला है क्योंकि हर दिन गुरुदेव हम सबको बहुत अच्छे से इष्टोपदेश का ग्रंथ स्वाध्याय रूप में अमृत ज्ञानामृत पिलाते हैं, लेकिन आज हम गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित कर रहे हैं। गुरुदेव तो इतना कुछ देते हैं लेकिन उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। बस उनकी भक्ति और उनके गुणगान हम जहाँ बैठे हुए हैं
वहीं से कर सकते हैं। गुरुदेव से चातुर्मास, वैसे तो गुरुदेव के चातुर्मास अभी तो फिक्स हुआ कि नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि अभी श्रीफल तो गुरुदेव को श्रुत पंचमी के दिन भी चढ़ाए गए थे, और वैसे राजस्थान में ही चातुर्मास होगा यह तो निश्चित है ही, लेकिन कहाँ होगा वो गुरुदेव ही जाने उनके मन की बात। लेकिन हमारी भावना हमेशा रहती है, हर बार भावना करते हैं। गुरुदेव बोलते कि भावना करते रहो। भावना करने के लिए ये कि गुरुदेव एक चातुर्मास नहीं अनेक चातुर्मास आपके महाराष्ट्र धर्म तिथि और हो आगमन हो, इस भावना से मैं आपके चरणों में चातुर्मास का निवेदन करने के लिए ये भजन आपके लिए गा रही हूँ। इस धरती पे सूरज व चंदा रहे, इस धरती पे सूरज व चंदा रहे, इन गुरुवर का सत्संग भी मिलता रहे, मिलता रहे। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर हो मेरे गुरुवर। आया रिमझिम बरसता ये सावन, आके हमको करो गुरु पावन। गुरुदेव मेरी पंक्तियों पे अवश्य में ध्यान देंगे। आप हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि भावना करते रहो, भावना भाकर पुण्य कमाते रहो, लेकिन भावना करने से पेट कभी नहीं भरता, भोजन करने पर ही पेट भरता है। इसलिए भावना सफल हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस भावना से आपके चरणों में मैं ये भजन चातुर्मास का गा रही हूँ। और सावन का महीना आने वाला है, और इस बार तो आप विहार नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है और इतना लंबा विहार आप कर भी नहीं सकेंगे, लेकिन एक बार ही उसके पश्चात आपका विहार महाराष्ट्र की ओर हो चातुर्मास के बाद, और आपका चातुर्मास धर्म तीर्थ पर हो, ऐसी भावना मैं कर रही हूँ। और मेरी भावना सफल हो, इस भावना से आपके लिए ये भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। और सभी भक्त लोग भी हमारा साथ देंगे कि गुरुदेव का विहार महाराष्ट्र की तरफ हो। गुरुदेव को दिखाइए, मेरी आवाज तो वहां पहुंच जाएगी। गुरुदेव का चेहरा देख के समझ में आ जाएगा गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे क्या कह रहे। मधु भैया, हाँ गुरुदेव को देखकर मैं भजन तो गाऊंगा, कम से कम तो सुना ही पड़ेगा कि गुरुदेव, हाँ कुछ चेहरे देख के हाव भाव से समझ में आ जाता है कि हमारे गुरुदेव हमारी बात को कितना सुंदर समर्थन दे रहे हैं। गुरुदेव आपका आशीर्वाद है ना, आपका आशीर्वाद से समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव जरूर महाराष्ट्र पधारेंगे। आया रिमझिम बरसता ये सावन, आके हमको करो गुरु पावन। एक ही चौमासा दो हमको मौका ये दो, एक ही चौमासा दो हमको मौका ये दो। हम श्रीफल लिए यह अर्जी करे, अर्जी करे। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर। और तुमसे मैं कुछ भी ना चाहूं, तेरे स्वागत में पुष्प बिछाऊं। गुरुदेव हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक चातुर्मास ही चाहिए। और तुमसे मैं कुछ भी ना चाहूं, तेरे स्वागत में पुष्प बिछाऊं। आया अवसर बड़ा ये भक्ति खड़ा, आया अवसर बड़ा ये भक्ति खड़ा। तेरा आशीष हम पे सदा ही रहे, सदा ही रहे। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर। इस धरती पे सूरज व चंदा रहे, इन गुरुओं का सत्संग भी मिलता रहे, मिलता रहे। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर ओ मेरे गुरुवर। अब गुरुदेव से प्रार्थना है, गुरुदेव से पूछ रही हूँ मैं, कब आओगे नगरी में गुरुवर, अब बोलो जरा हे ऋषिवर। कब आओगे नगरी में गुरुवर, अब बोलो जरा हे ऋषिवर। श्रद्धा भक्ति जगी मन में आस्था लगी, श्रद्धा भक्ति जगी मन में आस्था लगी।
तेरे चरणों की रज हम मांग रहे गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर। इस धरती पे सूरज व चंदा रहे, इन गुरुओं का सत्संग भी मिलता रहे गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर, गुरुवर, ओ कनक गुरुवर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आपको हमेशा हम भावना के साथ करते, लेकिन आज भजन गा करके आपको निवेदन किया है कि अवश्य में भावना मेरी सफल होगी और सभी भक्तों की भावना सफल होगी। जो महाराष्ट्र के भक्त हैं वो आपके आगमन के लिए यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो हमारे गुरुदेव आएंगे, कभी तो गुरुदेव अवश्य में आएंगे। जो मीटिंग के माध्यम से आज साधु संत हर घर घर में पहुंचे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जब गुरु के चरण इस धरती पर पड़े, ये भावना हर दिन, हर पल, हर समय जब भी गुरुदेव को देखते हैं, बोलते हैं और दर्शन करते हैं जो मीटिंग में, तो हमेशा मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से भी, गुरुदेव से भी। अब भावना करते करते भावना कब सफल होती है ये तो गुरुदेव ही जाने या फिर भगवान जाने। हम तो केवल भावना कर रहे हैं, भावना के लड्डू भी खा रहे हैं, लेकिन भावना के लड्डू से हमारा पेट नहीं भरेगा। ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। और जो आरिका सौहार्दमती माता जी का जन्मदिन है, उनको फिर से बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। माता जी आप हमेशा बहुत सुंदर अच्छे से स्वाध्याय कराती रहती है और सौहार्दवती आपका नाम है। आपका सौहार्द, आपका हृदय सहृदय सौहार्द से भर जाए, प्रेम और वात्सल्य से भरा रहे। आपके दर्शन हमने जब राजस्थान से आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के पास से हम लौटकर महाराष्ट्र की ओर आ रहे थे, तब पावापुरी सीधे क्षेत्र पे शायद आपके दर्शन हुए थे और गुजरात में आपसे मिलन हुआ था। मिलकर बड़ी खुशी हुई। और अभी आप है गुजरात का महाराष्ट्र में गजपंता क्षेत्र पर विराजमान है, तो मैं आपसे भी कहूंगी कि आप और जब भी गजपंता से बिहार करो तो धर्म तीर्थ पर अवश्य में आप आए, आपकी सेवा का हमें अवसर मिले। जितने भी साधु संत यहाँ विराजमान है उन सबके चरणों में नमोस्तु और सबके चरणों में यही प्रार्थना कि जब भी आपका आगमन महाराष्ट्र की धरती पर हो, कचने, औरंगाबाद, यहाँ पर आए, जटवाड़ा आए, एलोरा आए, पैठन आए, तो धर्म तीर्थ पर आप सभी का आगमन हो, इसके दर्शन में प्राप्त हो। इसी भावना के साथ में आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव को सिद्ध सुत आचार्य भक्ति गुरु कोटि कोटि नमोस्तु 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 नमोस्तु। बोले आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव की जय। अब इसी कड़ी में मैं आगे उदयपुर से गुरुदेव के भक्त यशिता जैन, जो प्रोफेशनल क्लासिकल सिंगर है, वो आज गुरुदेव के चरणों में भक्ति समर्पित करने के लिए उपस्थित हुई है, तो मैं यशिता जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद क्रिया जैन, शकुंतला जैन, चित्री, विजया लक्ष्मी जी तैयार रहें। मैं यशिता जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। मधु भैया यहाँ पे आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव का भी हैंड राइज किया हुआ है, तो शायद आचार्य जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, उनको भी लेंगे। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं एक बार जयकारा लगाऊंगी। बोलिए 108 श्री कनकनंद जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, समस्त आरिका संघ की जय। जैसा कि अभी मधुक जी ने बोला कि वैसे मैं प्रोफेशनली नहीं गाती हूँ, आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी कि ये मेरा एक इनबॉर्न टैलेंट है, जो मेरे माता पिता द्वारा मीन्स मुझे आगे बढ़ाया गया और मैंने बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक में गुरु से शिक्षा ली और ये मेरा एक पैशन है जो मैं गाती हूँ और मैंने कभी प्रोफेशनली नहीं गाया और ना ही आगे कभी गाऊंगी। तो आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ गुरुदेव के चरणों में मेरा ही स्वरचित भजन जो राग यमन के ऊपर आधारित है। तो प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के समक्ष वो खूबसूरत भजन गुरुदेव के चरणों में।
ज्ञान सुधा बरसाओ ज्ञान सुधा बरसाओ ज्ञान सुधा बरसाओ तुम वीतरागी दया की भंडारी ज्ञान सुधा बरसाओ ज्ञान सुधा नीरे नीरे रे ग रे ग ग म ग म म प म प प ध प ध ध नि ध नि नि सा नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा भाग्य विधाता भाग्य विधाता सा धनि नि धनि मध ग मध ग मध गमधनि सा गमधनि सा गमधनि भाग्य विधाता जग की हो दाता जग की हो दाता भाग्य विधाता जग की हो दाता ऐसे वीर गुरु को प्रणाम ज्ञान सुधा बरसाओ तुम वीतरागी दया की भंडारी ज्ञान सुधा बरसाओ 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 तो ये था मेरा भजन जो गुरुदेव के चरणों में समर्पित था और ये मैंने गुरु के लिए ही बनाया है और ये मैंने बनाया था लॉकडाउन के टाइम ताकि मैं लोगों तक सकारात्मकता पहुंचा सकूं और गुरु और प्रभु का सभी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। नमोस्तु महाराज जी। सुंदर, बहुत सुंदर। यशिता जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अल्प निवेदन पे गुरु भक्ति पूर्वक एक भक्ति भाव से उन्होंने ये भजन प्रस्तुत किया। अब मैं आगे इसी श्रृंखला में एक ऐसे भक्त, ऐसे श्रावक भी कहूंगा मैं उनको, जीवन भाई जो नंदोड़ से हैं। जब भी गुरुदेव का कहीं भी वर्षायुग होता है, गुरुदेव कहीं भी विद्यमान होते हैं तो ये अपने भाव समर्पित करते हैं। यहाँ तक नंदोड़ में जब भी गुरुदेव का आना होता है वागड़ में, तो ये नंदोड़ में चतुर्मास के लिए भी गुरुदेव का निवेदन करते हैं और अपने फसल का जो भी भाग होता है वो गुरुदेव के चतुर्मास में आहार दान हेतु उसमें न्यौछावर करते हैं। इनकी भक्ति और उनकी जो सेवा है वो वाकई में बहुत ही वंदनीय और अनुमोदनीय है। जीवन भाई पाटीदार, जो पाटीदार समाज से हैं, सामाजिक समरसता से भरपूर उस नंदोड़ गांव के हमारे जीवन भाई को मैं आमंत्रित करता हूं, वे अपने भाव प्रस्तुत करें। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय बोला वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव की। आप सबको देख के हैरान हो रहे होंगे कि लेकिन ये पाटीदार होके भी ये धर्म को क्यों मानता होगा, लेकिन मेरे को इसमें एक ही शब्द, अहिंसा प्रमो धर्म। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि सब जीवों को एक समान रखे, इसलिए मुझे सबसे प्रिय ये धर्म लगा। और हर कोई इंसान अच्छे गुरु की प्रतीक्षा करता ही है, कौन नहीं करता होगा, जो इंसान है वो तो करता ही है। तो एक समय में हमारे गांव नंदोड़ में नंदा वेद ने चतुर्मास रखा, तो चतुर्मास रखा तो पूर्णिमा के दिन ही मैं उनके दर्शन करने पहले गया। फर्स्ट में मैंने उनको दंडवत स्मरण किया। गुरुदेव ने बिना पहचाने में मुझे बहुत सम्मानित किया और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तो उस समय उस चतुर्मास में पूरे 4 महीनों तक मैंने उनका दर्शन किया और दूसरे साल फिर नंदाबेन ने चतुर्मास किया। उस वर्ष गुरुदेव ने मुझे पीठी प्रदान की। उस समय से मैं उनका लगातार उनके चरणों में मेरा पूरा जीवन यानी पूरा शरीर उनको समर्पित कर चुका हूँ। और अभी मेरे क्या हुआ कि मतलब ऑपरेशन था
तो मैं हर समय किसी न किसी गुरुदेव का मतलब प्रवचन सुनता था। तो रात को सब ये मतलब समाज जैन समाज है वो रात को अनुकरण नहीं करता। तो उसके बारे में मैंने देखा तो वो मांस के बराबर माना गया। तो उस 18 जून से मैंने रात का भोजन भी त्याग कर दिया। और आज से मैं गुरुदेव को मैं वही उनसे आशा करता हूँ कि मेरा पूरा परिवार उनके चरणों में और उनकी सेवा के लिए लगा रहे। एक दिन की वास्तविक घटना मैं बता रहा हूँ। मेरा लड़का कम से कम 12 महीनों से भटक रहा था। सरकारी नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन इंटरव्यू दे के वापस आता, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती थी। जब नंदा बहन के वहां चतुर्मासी था, तो मेरे को ऐसा मतलब मुझे लालच भी नहीं थी कि मैं फर्स्ट में मतलब उनको हार दूंगा तो मेरा लड़का कोई अच्छा सा बन जाएगा, उनको नौकरी मिलेगी, ये भाव नहीं थी। लेकिन मुझे अंदर से ये भावना होगी कि मैं गुरुदेव का मेरा क्यों नहीं आहार लेंगे। तो मैंने नंदा बहन से बात की और उन्होंने आहार के लिए मुझे अनुग्रहित किया। और उस दिन आहार दे के मैं घर आया। उस दिन मेरा रात का भोजन करता था। जब रात को मैं भोजन करने बैठा, खाना खाने से निवृत्त भी नहीं हुआ कि मेरे लड़के का मेरे ऊपर फोन आ गया कि पापा मेरे 3 इंटरव्यू हो गए और तीनों में निकल गया, और आज से 15 दिन बाद मेरे को 22,000 रुपया सैलरी है और मैं नौकरी पे लग जाऊंगा। ये देख के मुझे बहुत अंदर से ये भावना होगी कि बस आज गुरुदेव की ही कृपा आई हूँ। और एक दूसरी वास्तविक घटना है, इसमें कोई झूठ जैसी बात नहीं है। मैं किसान हूँ, मेरे डेयरी फार्म थे, कम से कम 10 से 15 पशु थे। तो वो खेतों में चराने के लिए लेके जाते थे। उस दिन मैं मेहमान गया होता और मेरे मतलब घर वाली लेके गई थी पशुओं को, और एक गाय बनवास थी उसको खदेड़ दिया। जब उसको घर लाके मैंने रखा, रात हो चुकी थी, मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता था और खेतों में भी जाना जरूरी था क्योंकि मेरे पशु संपूर्ण खेतों में थे, कोई काम करे वैसा था नहीं। उस दिन मैंने गुरुदेव से मतलब अंदर ही पहली प्रार्थना की थी कि मेरे अगर ये बिना दवाई से अगर ठीक हो जाएगी तो मैं गुरुदेव कल आपके संपूर्ण मुनि जन को मैं आहार दूंगा। ये मेरे मन में विचार था। लेकिन मैं जब रात को सवेरे में घर जाकर देखा तो मेरे घर जाने के पहले ही घर का काम संपूर्ण उसी ने कर दिया था, जो हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं रही। इसलिए उस दिन से मैं संपूर्ण मेरा परिवार और मैं मतलब बार बार ये गुरुदेव को नमन करता हूँ और मुझे धन दौलत की कोई नहीं आवश्यकता। मेरे परिवार आजीवन तक मेरी पीढ़ी मतलब गुरुदेव के चरणों में इस प्रकार रहे, वही मैं आशा करता हूँ। जय गुरुदेव। जीवन भाई के जितने सुंदर भाव है उतनी ही सुंदर उनकी भाषा और उनकी अभिव्यक्ति रही। मुझे जहां तक मालूम है, चित्री में जब गुरुदेव का 2017 में वर्षायोग था, तब नंदोड़ के वर्षायोग के लिए निवेदन हो रहा था। तब जीवन भाई खुद यहाँ चित्री में आके गुरुदेव से निवेदन करते थे कि गुरुदेव आप नंदोड़ में प्रवीण जी के वहां चतुर्मास करें, और जो भी गुरुदेव उस चतुर्मास में मेरी फसल का जो भी अनाज, दूध वगैरह संपूर्ण मैं आहारदान में दूंगा और हम उसमें सहयोगी रहेंगे। और बार बार गुरुदेव को उन्होंने नंदोड़ में चतुर्मास करने के लिए निवेदन किया था। ऐसे जीवन भाई की भक्ति सेवा वंदनीय है, अनुमोदनीय है। अब मैं आगे इसी श्रृंखला में गणिनीय आरिका जिनवाणी मती माता जी विद्यमान है, उनके चरणों में वंदना करता हूँ कि आप भी अपनी भावना व्यक्त करें। गणिनीय आरिका जिनवाणी मती माता जी। नमोस्तु आचार्य भगवान त्रिभक्ति पूर्वक अनंतानंद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आपके चरणों में एक भजन प्रस्तुत करती हूँ गुरुदेव। हे बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय हो। आए हैं मेरे गुरुवर, आए हैं मेरे गुरुवर, आए हैं मेरे गुरुवर निष्प्रह समता योगी, आए हैं मेरे गुरुवर निष्प्रह समता योगी। अज्ञान का अंधेरा हो
अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने आए है मेरे गुरुवर, आए है कनक गुरुवर, आए है मेरे गुरुवर। निष्प्रह समता योगी गुरु के मुखारविंद से सदा ज्ञान गंगा बहती, गुरु के मुखारविंद से सदा ज्ञान गंगा बहती। करो सबसे प्रेम प्यारो वाणी इन्हीं की कहती, करो सबसे दया प्यारो वाणी इन्हीं की कहती। अध्यात्म रूपी अमृत हो, अध्यात्म रूपी अमृत लाए हमें पिलाने आए है मेरे गुरुवर, आए है कनक गुरुवर, आए है कनक गुरुवर। निष्प्रह समता योगी आए है कनक गुरुवर, निष्प्रह समता योगी। कल्याण हो जगत का संदेश एक ही देते, कल्याण हो जगत का संदेश एक ही देते। उद्धार हो भक्त का उपदेश एक ही देते, उद्धार हो शिष्यों का उपदेश एक ही देते। मिलजुल सभी से रहना हो, मिलजुल सभी से रहना आए हमें सिखाने। अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिठाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिठाने। आए है मेरे गुरुवर, आए है मेरे गुरुवर, आए है कनक गुरुवर। निष्प्रह समता योगी पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करें हम भक्ति, पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करें हम भक्ति। कैसे मिलेगी शक्ति उसकी बताते युक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति उसकी बताते युक्ति। तन मन गुरु पे अर्पण हो, तन मन गुरु पे अर्पण कर देख तो दीवानो। आए है मेरे गुरुवर, आए है कनक गुरुवर। निष्प्रह समता योगी अज्ञान का अंधेरा हो, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए है मेरे गुरुवर, आए है कनक गुरुवर। ए ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो, ए ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो। धाता दयालु गुरु को शिव का स्वरूप समझो, दाता दयालु गुरु को शिव का स्वरूप समझो। हम माता पिता भ्राता हो, हम माता पिता भ्राता गुरु को ही, गुरुदेव को ही माने। अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिठाने। आए है मेरे गुरुवर, आए है कनक गुरुवर। निष्प्रह समता योगी आए है मेरे गुरुवर, निष्प्रह समता योगी। अज्ञान का अंधेरा मन का हमें मिटाने। आए है मेरे गुरुवर, आए है मेरे गुरुवर, आए है कनक गुरुवर। निष्प्रह समता योगी आए है कनक गुरुवर, निष्प्रह समता योगी आए है कनक गुरुवर, निष्प्रह समता योगी। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय हो। परम पूज्य कनकनंद गुरुदेव को अनंत नमोस्तु। बहुत समता निष्प्रह हम सबको आत्म कल्याण का मार्ग बताने वाले ऐसे महान संत, उनके एक शब्द भी, उनकी एक वाणी भी हमको, हम सबको कल्याण करने वाले हैं। ऐसे हमारे गुरुवर, मैं तो रोज ही उनको, जब भी मैं ज्यादा गुरुदेव का बात करती हूँ हमारे शिष्यों से, तो स्वप्न में हमको दर्शन दे देते गुरुदेव। अभी तो साक्षात हम देख रहे हैं वेबिनार के माध्यम से। अब भेदभाव से रहित समता के, हमको सब समता के पाठ पढ़ाने वाले ऐसे महान गुरुवर, मैं भगवान से यथेष प्रार्थना करती हूँ, भगवान के आयु आरोग्य यश कीर्ति सब वृद्धिंगत हो। और सुहार्दमती माता जी का जन्म दिवस है,
उनको भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, उनके भी आयु आरोग्य से वृद्धिंगत हो। इतनी छोटी सी भावना से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु त्रिभक्ति सहित नमोस्तु, संघ के तरफ से नमोस्तु, सभी भक्त आपको नमोस्तु कर रहे हैं। नमोस्तु। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अब आगे मैं पुष्पा देवी ओबरी से विराजमान है। पुष्पा देवी, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ वे अपनी भावना व्यक्त करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जब मैं पॉजिटिव आई तब मेरे को बहुत चिंता हुई, मैं कैसे करूंगा। फिर नाम लेके रिपिन पे डूंगरपुर भर्ती हो गए, आपका ही स्मरण करती रही, माला गिनती रिपिन पे को कहती है महाराज जी का भी नाम स्मरण करो। 8 दिन में एकदम अच्छा हो गया, बिल्कुल एकदम। आप सपने में आशीर्वाद देना है हमको, बहुत आशीर्वाद दिया आपने। उसके बाद भी घर में मैं 1.5 साल हो गई, घर में ही रही, नहीं निकली। कभी से ऐसा विचार था कि महाराज जी का दर्शन नहीं करना, मैं करना है। आज मैं टूट पड़ के किसी का नहीं मानो, मैं चली आई है कि मेरे को गुरु जी का दर्शन बार बार मेरे को सपने में आते हैं। डेली माला गिनती में मेरे को दर्शन नहीं मिला। रिपिन भाई का जन्म दिवस था, उस दिन भैया क्या महाराज जी के पास कैसे जाना, तो उनको 4 बजे आपका आपने उनको आशीर्वाद दिया, सवेरे 4 बजे सपने में। तो मैं जन्म मान गई कि आपने कि हमको बचाया, ऐसा ही मैं मान गई। आप तो भगवान के से भी बढ़ के ऐसा मान गई गुरुदेव। ओ भगवान, आपके दर्शन करके रास्ते में इतनी जल हो गई, इतनी खुश हो गई, बिल्कुल खुश होगी गुरुदेव। बस आपकी आशीर्वाद ऐसा ही चाहिए हमको। अब आगे में आचार्य भगवंत विद्यानंद जी गुरुदेव और विजया लक्ष्मी जी भी हैं। ನೀಲ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಕೈತಿ। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव आप भी अपनी भावना व्यक्त करें संक्षिप्त में। नमोस्तु। ನೀಲ್ ಬಾಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को भी बहुत बहुत नमस्ते। आज आचार्य श्री का केशलोच हुआ। आचार्य श्री केशलोच अपने कक्ष में करते साधु संघ के बीच में किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं रखते हुए केशलोच आचार्य श्री का होता है। इसकी कोई पूर्व तैयारी नहीं रहती, न जाहिरातबाजी, न भीड़ को जुटाना, बहुत बड़ा मंच, ऐसी किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए सहज सरल रूप से जो केशलोच होता है, यह अन्य संघों के लिए और कुछ साधुओं के लिए एक अनुकरणीय है, मैं यहाँ तक समझता हूँ। साधुओं के प्रवचनों का, उनके व्याख्यानों का, उनके आगे पीछे चलने वाले सिक्योरिटी गार्ड इत्यादियों का प्रभाव जन सामान्य के ऊपर इतना नहीं पड़ता जितना कि सहज सरल और सस्ते रूप में जो साधु अपने आवश्यक क्रियाओं की पालना करते हैं और समाज के ऊपर किसी भी प्रकार भार जैसा व्यवहार नहीं करते, ऐसे साधुओं का प्रभाव एक अमिट प्रभाव और दीर्घ काल तक बना रहता है, ऐसा मैं जहाँ तक समझता हूँ। हालांकि साधु लोग आते हैं जाते हैं, ये तो हमेशा चलता रहता है गांव और नगरों में, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो ऐसे साधुओं को और संघ को लोग याद करते हैं। नहीं तो अच्छी एक प्रभावना, एक अमीर जैसी प्रभावना हो तो जरूर ऐसे साधुओं को लोग याद करते हैं। आचार्य श्री हमें
इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मेरा कोई ऐसा और आप सभी का भी ऐसा कोई पुण्योदय आया हो जो हम इष्टोपदेश ग्रंथ को सुन रहे हैं। और इस आचार्य श्री के सारे व्याख्यानों से समझ में बात आती है कि जैन धर्म वस्तुतः अध्यात्म प्रधान धर्म है। लेकिन जैसे कि जमीन में रत्न रहते हैं लेकिन वह मिट्टियों से दबे रहते, मलबे पड़े रहते हैं उसके ऊपर, लोग उसके ऊपर कचरा डाल देते हैं, लेकिन उसकी गहराई में क्या है यह हर किसी को समझ में नहीं आता। इसी प्रकार धर्म के नाम पर जो कुछ आज होते रहते हैं, करते आए हैं, कर रहे हैं, यह सारा ऊपर का मलबा कह सकता हूँ, लेकिन उसके गहराई में क्या है ये अगर समझना हो तो हमें इष्टोपदेश ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग तैराकी बन करके समुद्र में तैरते हैं, लेकिन उसमें गोताखोर गहराई में जाने वाले बहुत कम ही लोग रहते हैं। ऐसे धर्म की गहराई क्या है, अगर वहां तक हम पहुंच जाए तो हमें अंत में उस गहराई में अध्यात्म के रत्न ही मिलेंगे, बाकी सिर्फ लोग तैर करके बाहर आकर के घर चले जाएंगे। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले लोगों को बहुत लोग बहादुर समझते हैं, लेकिन भावों की चोटी पर जो लोग चढ़ते हैं, सच में जैन धर्म के अनुसार बहादुर तो वही लोग हैं। भाव की ऊंचाई, इससे ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी भी नहीं हो सकती है। इसलिए आचार्य श्री के व्याख्यान में दो बातें सामने आती है कि हम अध्यात्म की गहराई तक पहुंचे और भावों की ऊंचाई को हम स्पर्श करें तो हम इष्टोपदेश को समझना निश्चित रूप से सार्थक हो गया कह सकते हैं। इस इष्टोपदेश ग्रंथ के ऊपर आचार्य श्री के सानिध्य और मार्गदर्शन में एक संगोष्ठी होनी चाहिए। आज तक आचार्य श्री ने वैज्ञानिक गोष्ठियां तो खूब कराई, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ वैज्ञानिक गोष्ठी से भी आध्यात्मिक गोष्ठियाँ हमारे लिए और सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक होने से हम बुद्धिमान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक होने से हमारे जीवन में पूरा कायाकल्प हो सकता है और दूसरों के लिए हम एक बहुत अनुकरणीय और धर्म की वास्तविकता क्या है हम लोगों के सामने रख सकते हैं। जब मैं दीक्षा लिया तब मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, मेरे पास ज्ञान कुछ भी नहीं था और अनुभव भी कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ, अनुभव करता जा रहा हूँ, उस अनुभव का एक अनुभव मुझे यह आ गया कि मेरे हाथ में जब समय था तब मुझे समझ नहीं थी, और आज मुझे समझ आ गई है तो मेरे हाथ से समय मेरे जीवन का बहुत कुछ निकल चुका है। सचमुच में जैन धर्म में और जैन अध्यात्म विद्या में बहुत कुछ सीखने समझने जैसा है। अभी एक हमारी बहना कह रही थी कि मैं ऐसा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जो वैक्सीन का काम करते हैं, और आचार्य श्री जो पढ़ा रहे हैं वह हमारे सभी के लिए वैक्सीन का काम करने जैसे पढ़ा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ शरीर को स्वस्थ वैक्सीन रख सकता है, लेकिन इष्टोपदेश ग्रंथ ये हमारे आत्मा को स्वस्थ रख सकता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो गाथाएं श्लोकें लिखी है, ये इतनी मार्मिक श्लोक है कि एक एक श्लोक कुंद आचार्य के अनेक गाथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हालांकि मैं नहीं कह सकता हूँ कि पूज्यपाद आचार्य कुंद आचार्य के पहले हो चुके हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कुंद आचार्य के अनेक गाथाओं को छाया निबद्ध रूप में संस्कृत में बहुत ही मार्मिक रूप से एक एक शब्द कुंदाचार्य को अगर स्पष्ट करना हो तो उन्हें अनेक गाथाएं लिखनी पड़ेगी, और उन्होंने किया यही काम है। तो मैं ज्यादा समय नहीं आपका लेना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हमारे कुछ लोग सुबह उठ करके भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, एकी भावना स्तोत्र जैसे अथवा पूजा पाठ इत्यादि करते हैं,
तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा इष्टोपदेश ग्रंथ, समाधि शतक ग्रंथ और इसके अलावा अमित गति आचार्य का भावनाद्वा त्रिंशतिका और इसके साथ में परमानंद स्तोत्र और स्वरूप संबोधन जैसे जो स्तोत्र है, इन स्तोत्रों का हम नित्य प्रति पाठ करें। और मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं रोज ये करता हूँ। संघ में जब प्रतिक्रमण होने के बाद जब साधु लोग बैठ करके पाठ करते थे, तो उस पाठ को सुन करके मैंने कभी भी रुचि से उन भक्ति स्तोत्र पाठ